तो चलिए बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं लाइव प्रोसेस का लेक्चर नंबर 8। जैसा कि लेक्चर 7 में हम लोग क्या किए थे, हर्ट के बारे में देखे थे कि हर्ट का फंक्शन क्या होता है, कैसे ब्लड हमारे बॉडी में फ्लो करती है, हर्ट से अरोटा में कैसे जाता है, एरिक्यूल्स में कैसे जाता है, आर्टरीज में कैसे जाती है, कैपिलरीज में ब्लड कैसे मिक्स होता है, वेन्स में कैसे जाता है, वेना कवा में कैसे जाती है, फिर उसके बाद में हार्ट में कैसे चला जाता है। तो यह हम लोग लेक्चर 7 में देख लिए थे। आज जो है लेक्चर नंबर 8 देखेंगे लाइव प्रोसेस का। यह अंतिम लेक्चर होगा और इस लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, तो इस लेक्चर में जनरली हम लोग देखेंगे किडनी के बारे में और यह आपका अंतिम लेक्चर होगा। तो आइए हमारे साथ बना रहिएगा, ज़्यादा देर का लेक्चर नहीं होगा, छोटा टॉपिक है किडनी और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आइए साथ में बना रहिएगा, समझा तो देंगे ही, ठीक है। बेहतर होगा बाबू कि कॉपी पेन ले करके बैठिएगा, आए हैं तो समझ करके जाइएगा। चलिए तो हेडिंग लगाइएगा टॉपिक आप किडनी, ठीक है, किडनी टॉपिक लगाइए। और किडनी होता क्या है, तो किडनी जो है हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण ऑर्गन होता है जो करता क्या है, ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है। ओके, हमारे शरीर में कितने पेयर ऑफ किडनी होते हैं, तो 1 पेयर ऑफ किडनी होता है। लेकिन पूछेगा कि कितने किडनी होते हैं, तो 2 किडनी होता है। लेकिन पेयर में पूछेगा तो बताइएगा 1 पेयर होते हैं। तो यह क्या होता है, इट इज द ऑर्गन विच फिल्टरेशन ऑफ ब्लड। यह करता क्या है, बी है, यह ब्लड को क्या करता है, फिल्टर करने का काम करता है। एंड उसी में लिखो, एंड देयर आर 1 पेयर इन प्रेजेंट ऑफ आवर बॉडी। प्रेजेंट क्या लिखिए, इट इज द ऑर्गन विच फिल्टरेशन ऑफ ब्लड एंड देयर आर 1 पेयर इन प्रेजेंट। हमारे शरीर में एक जोड़ी होता है, या कितने पेयर होता है, तो एक जोड़ी होता है, अर्थात बोले तो 2 किडनी होता है। और कैसे ब्लड को फिल्टर करता है, तो आइए देखिएगा कैसे ब्लड को फिल्टर करेगा। यह आपका क्या है बाबू, तो यह जनरली हम सबसे पहले वेन्स बनाए, ठीक है। यहाँ पर हमने वेन्स बनाया और यहाँ से किडनी को बना दिया इस तरह से। सपोज करिए सेम के बीज के आकार का किडनी होता है, ठीक है। सपोज कि यह किडनी है, यहाँ से ब्लड आएगा, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, वेन्स, इसको वेन्स बोलेंगे। और यह जो है जुटा हुआ होता है, इसको वेन्स बोला। और जब ब्लड फिल्टर करेगा तो बाहर निकलेगा, इसको हम लोग बोलेंगे अरोटा। और यह हमारा क्या है, तो यह हमारा लेफ्ट किडनी है, लेफ्ट किडनी है। और यह हमारा क्या है, तो यह हमारा राइट किडनी है, राइट किडनी है। ओके, ऐसा नहीं कि इधर राइट पड़ेगा तो राइट, नहीं बाबू, देखिए इधर पड़ गया आपका राइट और इधर पड़ जाएगा लेफ्ट, इसीलिए लिखे लेफ्ट किडनी और इधर लिखे हैं राइट किडनी। कोई दिक्कत? उसके बाद देखो यह किडनी के अंदर क्या होता है, तो किडनी के अंदर यह सब जो है नेफ्रॉन होते हैं। जनरली नेफ्रॉन करता क्या है, तो नेफ्रॉन जो है वह ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है। यही कारण है कि किसी व्यक्ति का किडनी खराब नहीं होता है, किडनी के अंदर का नेफ्रॉन खराब हो जाती है तो कहा जाता है कि किडनी खराब हो गई। यह क्या है, तो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन है। जो नेफ्रॉन करता क्या है, किडनी में ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है। और इसकी संख्या कितना होता है, तो संख्या 4 से 5 लाख होते हैं। एक किडनी में इतना नेफ्रॉन होता है, इसीलिए देखोगे तो किडनी के डॉक्टर को क्या बोला जाता है, नेफ्रोलॉजिस्ट बोला जाता है। किडनी के डॉक्टर को क्या कहते हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट बोलते हैं। और इस किडनी के अंदर भी क्या होते हैं, तो नेफ्रॉन होता है। समझ में आ रही है तो अच्छी बात है। यह सब क्या है, तो यह आपका यह भी नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन है जो करता क्या है, किडनी में ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है। कोई दिक्कत? अच्छा, किडनी देखो कि यहाँ से क्या है, धंसा हुआ है। तो किडनी जहाँ से धंसा हुआ होता है, जहाँ से दबा हुआ होता है, उस पार्ट को हम लोग बोलते हैं हाइलम, ठीक है। हाइलम HYLUM, किडनी जहाँ से
क्या होते हैं, धंसे होते हैं, उस पार्ट को हम लोग बोलते हैं हाइलम। पहले डायग्राम को समझिए, फिर इससे कई भी सवाल आएंगे बना दीजिएगा। ओके, तो जहां से किडनी धंसा हुआ है उस पार्ट को हम लोग बोलते हैं क्या, हाइलम बोलते हैं। यहां से ब्लड आएगा और इस किडनी में जाएगा, तो यह किडनी क्या कर देगा, ब्लड को फिल्टर कर देगा, और फिल्टर करने के बाद इस लेफ्ट किडनी में दे देगा, और यह भी क्या करेगा, ब्लड को फिल्टर करके अरोटा में भेज देगा। बताए है ना कि हार्ट से ब्लड कहां पर जाता है, अरोटा में जाता है। यदि आपको इसमें दिक्कत है तो यूट्यूब पे सर्च करें साइंटिफिक क्लासेस लाइव प्रोसेस लेक्चर 7, आपको मिल जाएगा। हार्ट को हमने डिटेल में पढ़ाया है, दिल के बारे में, ठीक है। अच्छा, तो जहां से किडनी धंसा हुआ होता है उस पार्ट को हम लोग बोलते हैं हाइलम। और किडनी के बाहर वाला झिल्ली होता है, हर एक पार्ट का, हर एक ऑर्गन का हमारे शरीर में क्या है बाबू, झिल्ली है, मेम्ब्रेन है। झिल्ली बोले तो मेम्ब्रेन, जो करता क्या है, बाहर से सुरक्षा हम लोग को प्रोवाइड कराता है। तो यहाँ पर यह भी देखो, आराम से डायग्राम को समझते जाइए। यह भी क्या है, तो यह भी बाहर का एक तरह का मेम्ब्रेन है। और यह मेम्ब्रेन किसका बना होता है, तो पेरिटोनियम का बना होता है। याद रखिएगा, किडनी के बाहर का मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द किडनी नोन एज द पेरिटोनियम। तो लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, पहले समझते चलिए। तो किडनी के बाहर का झिल्ली को क्या बोलते हैं, पेरिटोनियम बोलते हैं। पेरिटोनियम, यह क्या है बाबू, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ किडनी, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ किडनी, किडनी, ठीक है। यह क्या है, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ किडनी है। उसके बाद में जहां से धंसा हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं हाइलम। अच्छा, यह मेम्ब्रेन है। और किडनी का बाहर वाला भाग क्या कहलाता है, किडनी का बाहर वाला भाग कहां पे लिख दे, यहां लिखे। तो किडनी के जो बाहर वाला भाग होता है, बाहर का पार्ट होता है, आउटर पार्ट को हम लोग बोलते हैं कॉर्टेक्स। दोनों में अंतर है। सुनो, यहां पर लिखने का केवल एक ही रीजन है कि ताकि यह दोनों पार्ट को हम समझा सके, या पार्ट बोलिए या बात बोलिए, बात बराबर है। तो कॉर्टेक्स क्या होता है, आउटर पार्ट ऑफ किडनी, आउटर पार्ट ऑफ किडनी, ठीक है। यह क्या है बाबू, आउटर पार्ट है। और पेरिटोनियम क्या है, मेम्ब्रेन है। समझ में आ रही है बात, ऐसा ना कि दोनों को एक के बना दीजिएगा, अलग अलग है। पेरिटोनियम जो है ना वह मेम्ब्रेन है, और कॉर्टेक्स जो है ना आउटर पार्ट है किडनी का। कोई दिक्कत, चलिए। उसके बाद में यह नेफ्रॉन हो गया। नेफ्रॉन करता क्या है, किडनी में ब्लड को फिल्टर करता है। तो सवाल पूछेगा कि हु डज द प्यूरिफाई और फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड इन द किडनी, तो बताइएगा नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन का फंक्शन दिखा रहे हैं कि कैसे ब्लड को फिल्टर करता है। कोई दिक्कत, अच्छा। उसके बाद में देखो, यहां से क्या होता है, यह हमारा यूरिनरी ब्लैडर है, और यहां पर क्या है, यह हमारा यूरेटर है, यूरेटर। और यहां से भी क्या जुटा होता है, यूरेटर है। यह करता क्या है, यह बोला जाए तो यह नली होती है जो पेशाब को बाहर निकालता है। किडनी क्या करता है, जनरली ब्लड को फिल्टर कर देता है, और फिल्टर करने के बाद पेशाब का निर्माण करता है, यूरिन का निर्माण करता है। तो आता है सवाल कि यूरिन का निर्माण कौन करता है शरीर में, तो किडनी करता है। यूरिन बोले तो पेशाब। यह यूरेटर क्या करता है बाबू, तो यूरेटर जो है ना वह पेशाब को किडनी से बाहर निकालता है, ठीक है, निकालता है। इट रिमूव यूरिन फ्रॉम किडनी, ठीक है। किडनी से क्या करता है, इसको रिमूव कर देता है, बाहर निकाल देता है, और यहां से ला करके यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर कर देता है। यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर में क्या कर देता है, स्टोर कर देता है। पेशाब की थैली में ला करके क्या कर देता है, पेशाब जमा कर देता है। और उसके बाद में यहां पर होता है, इसको बोलते हैं यूरेथ्रा। यूरेथ्रा, यह क्या है, यूरेथ्रा है बाबू, जिससे पेशाब क्या होती है, तो बाहर निकल जाती है, ठीक है। शरीर से बाहर निकलता है पेशाब। यह क्या करता है, इट रिमूव यूरिन फ्रॉम बॉडी, ठीक है। यह बॉडी से क्या करता है, तो बॉडी से बाहर निकाल देता है पेशाब को। और एक बात और बताए तो यहां पर क्या होता है, किडनी के ऊपर दो थो एड्रीनल ग्लैंड्स होते हैं, एक यहां होता है और एक यहां होता है। इसको हम लोग बोलते हैं एड्रीनल ग्लैंड, ADRENAL होता है, एड्रीनल ग्लैंड होता है, ठीक है। इसी को हम लोग इमरजेंसी ग्लैंड के तहत जानते हैं, इमरजेंसी ग्लैंड, ठीक है।
इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इमरजेंसी ग्लैंड कहते हैं। अब सवाल उठता है कि इमरजेंसी ग्लैंड क्यों कहा जाता है? तो इमरजेंसी ग्लैंड इसलिए कहते हैं क्योंकि यह अचानक जो है 3S और 4S हार्मोन छोड़ता है। यह कौन सा हार्मोन छोड़ता है बाबू? एड्रीनल ग्लैंड यहां पर लिखे तो देखो, एड्रीनल ग्लैंड जो है यह क्या करता है, 3S और 4S, एस है 35 मत समझ जाइएगा, 35, 3S एंड 4S हार्मोन्स सेक्रेट करता है, ठीक है। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इमरजेंसी ग्लैंड बोलते हैं। 3S और 4S हार्मोन्स होता क्या है, तो 3S और 4S हार्मोन जो है वह अचानक से जब बॉडी सेक्रेट कर देती है तो व्यक्ति को अचानक से गुस्सा आता है और ब्लड प्रेशर को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। तो किसी किसी को देखिएगा कि एक नॉर्मल व्यक्ति भी अपने लिमिट से ज्यादा गुस्सा करता है। आखिरकार क्यों? तो ऐसा इसलिए कि एड्रीनल ग्लैंड जो है वह 3S और 4S हार्मोन को क्या कर देता है, सेक्रेट कर देता है, ठीक है। 3S और 4S हार्मोन को सेक्रेट कर देता है और ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है। ब्लड प्रेशर बोले तो बीपी, ठीक है, 120/80 होता है, यह बताए थे ना, हट में उड़ी अच्छा तरीका से बताए हैं। तो यह क्या करता है बाबू, लिख दो 3S और 4S हार्मोन बोला जाए तो क्या करेगा, तो सुनो 3S और 4S हार्मोन, 3S बोले या 4S बोले बात बराबर है। यह क्या करेगा, इट इंक्रीज ब्लड प्रेशर इन प्रेशर इन ह्यूमन, ठीक है। ह्यूमन क्या करता है, या ह्यूमन में ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर देता है। कोई दिक्कत? बोलिए फिर से एक बार शॉर्ट में समझा दे तो सबसे पहले सुनो, यहां पर क्या हमने बनाया, 4 ठो वेन्स बनाया, इसमें ब्लड आ रही है। कैसा ब्लड आता है बाबू, तो इम्प्योर आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आते हैं। डीऑक्सीजनेटेड बोले तो वैसा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ होता है। इसको हट में हमने डिटेल से समझाया है। और यहाँ पर ब्लड आने के बाद किडनी में जाएगा, किडनी क्या कर देगा, ब्लड को फिल्टर कर देगा और ब्लड को फिल्टर करने के बाद अरोटा के माध्यम से, अरोटा के थ्रू यह हट में भेज देगा, हट में जाएगा और हट से अरोटा में जाएगा, सॉरी, यह ब्लड को फिल्टर करके कहां पर भेजेगा, हट में, और हट से अरोटा जाएंगे, अरोटा से आर्टरीज, ऑरिक्यूल्स, कैपिलरीज, वेन्स, स्मॉल वेन्स, वेना कावा, और फिर हट में चला जाएगा। इस साइकिल को हम लोग बोलते हैं कार्डियक साइकिल, जो हट में हमने इन डिटेल समझाया है। कोई दिक्कत? उसके बाद में किडनी के ऊपर होता है एड्रीनल ग्लैंड, जो करता क्या है बाबू, 3S और 4S हार्मोन को छोड़ देता है। इसीलिए हम लोग इसको इमरजेंसी ग्लैंड के तहत जानते हैं। जब हम लोग ग्लैंड पढ़ेंगे ना जनरली आपका ब्रेन वाला पार्ट में, तब बताएंगे कि ग्लैंड क्या होता है। एड्रीनल ग्लैंड्स में यह टॉपिक को दिखाए, एड्रीनल ग्लैंड्स को जनरली उसी में दिखाएंगे कि आपका इंटरनल ग्लैंड क्या होता है, उसके बाद में आउटर ग्लैंड क्या होता है, यह सब वहाँ टॉपिक दिखाना। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एक टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद में हाइलम, हाइलम क्या है, जहाँ से किडनी जो है ना वह धंसा हुआ होता है, ठीक है। अच्छा हाइलम है, समझ में आ रही है बात, हाइलम है, हाइमन नहीं है, यह अलग होता है। हाइमन यह उसको, इसको क्या बोलते हैं, यह हाइलम है और यहाँ पर हाइमन है। यह जो है ना यूटेरस के ऊपर का झिल्ली होता है हाइमन, ठीक है, यूटेरस के ऊपर का झिल्ली होता है हाइमेन। कोई दिक्कत? तो यह हाइमेन की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम हाइलम बोल रहे हैं, जहां से किडनी धंसा हुआ होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, हाइलम। और बाहर वाला भाग को बोलते हैं कॉर्टेक्स, आउटर पार्ट को। और उसके बाद में पेरिटोनियम क्या होता है, मेम्ब्रेन होता है किडनी का। कोई दिक्कत? उसके बाद में नेफ्रॉन क्या करता है, किडनी में ब्लड को फिल्टर कर देता है। इसीलिए किडनी को डॉक्टर को क्या कहते हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट बोलते हैं। यह क्या है, किडनी डॉक्टर है, किडनी डॉक्टर, ठीक है। डॉक्टर ऑफ किडनी, इंग्लिश शुद्ध लिखेगा तो लिख दो डॉक्टर ऑफ किडनी। कोई दिक्कत? अच्छा, तो नेफ्रोलॉजिस्ट क्या होते हैं बाबू, किडनी के डॉक्टर होते हैं, ठीक है। तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम नेफ्रॉन को समझा देते हैं। चलिए, आशा करते हैं कि स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। 13-14 मिनट लगा, ज्यादा देर तो समय नहीं लिए। अब इसमें नेफ्रॉन समझा देते हैं। अभी बताए ना कि किसी भी व्यक्ति का किडनी खराब नहीं होता है, किडनी के अंदर का नेफ्रॉन खराब हो जाता है। इसीलिए डॉक्टर साहब कह देते हैं ना कि किडनी खराब हो गई ना बाबू, किडनी के अंदर का नेफ्रॉन खराब हो जाता है। कोई दिक्कत? इसीलिए देखोगे ना तो इसका डायलाइजर किया जाता है। होमोडाइलाइजर क्या होता है, पेरिटोनियम डायलाइजर क्या होता है, ठीक है। तो यह अलग एक पार्ट बन जाती है डायलाइजर, ठीक है।
कोई दिक्कत? तो डायलाइजल जनरली क्लास 10th में तो पूछेगा ही नहीं, और किडनी में देखा जाए तो क्लास 10th में इतना है भी नहीं बाबू, लेकिन फिर भी समझ लीजिए एग्जामिनेशन कहीं से भी पूछेगा, क्वेश्चन आपका बन जाएगा। क्योंकि मैं शुरू में ही बोला हूं कि यदि आप हमारे क्लास से जुड़े हुए हैं तो हम वह टॉपिक को भी दिखाएंगे जो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू, क्या होता है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है टॉपिक को। जैसे कि आप एनडीए ले लीजिए, उसके बाद में सीडीएस वगैरह ले लीजिए, ठीक है, उसके बाद में एयरफोर्स ले लीजिए, तो यह सब क्या होता है क्वेश्चन पूछ लेता है। नेवी ले लीजिए, यह सब क्वेश्चन बाबू जरूर पूछेगा, बशर्ते बोर्ड में पूछे या मत पूछे, ठीक है। तो जितना बताए किडनी के बारे में उतना सफिशियंट है क्लास 10th के लिए। अब देख लीजिए नेफ्रॉन की, नेफ्रॉन क्या होता है, मिटा दें। चलिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए, हेडिंग लगाइएगा नेफ्रॉन। किडनी के अंदर नेफ्रॉन कैसे वर्क करता है? कोई दिक्कत होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। और जल्द ही हम क्या करेंगे, सब मैराथन सीरीज स्टार्ट करता है, हम बुलडोजर सीरीज स्टार्ट करेंगे तुरंत एग्जामिनेशन को लेकर के। कोई दिक्कत? जब आपको बताए हैं बाबू, आप हमारे ऊपर बिलीव किए हुए हैं, जो भी हमारे से जुड़े हुए हैं, तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट सब प्रोवाइड कराएंगे। एग्जामिनेशन आप देने जाइएगा तो याद करिएगा, ठीक है। तो अभी चिंता नहीं करना है, बहुत दिन से तो वीडियो भी अपलोड नहीं कर रहे थे, समझ में आ रही है बात। चलिए, फिर भी अपलोड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बुलडोजर सीरीज स्टार्ट करेंगे हम लोग, मैराथन सीरीज नहीं, बुलडोजर सीरीज लिख देंगे ऊपर, बुलडोजर सीरीज फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। या लिखेंगे बुलडोजर सीरीज ऑफ सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन 2024। कोई दिक्कत? चलिए, तो बात की बात है, हेडिंग लगाइए क्या, नेफ्रॉन। कोई दिक्कत? मिटा दे इसको। चलो, चलिए हेडिंग लगा लीजिए बाबू, नेफ्रॉन। आशा करते हैं कि हेडिंग लगा लिए होंगे। नेफ्रॉन, नेफ्रॉन यह करता क्या है? नेफ्रॉन फिर से लगाओ, यहां पर नहीं चल रहा है ठीक से। नेफ्रॉन देखिए यह करता क्या है, किडनी के अंदर ब्लड यही मेन फिल्टर करता है, ठीक है। किडनी तो ऐसे बदनाम है कि ब्लड को फिल्टर करता है, लेकिन किडनी के अंदर ब्लड कौन फिल्टर करता है? तो नेफ्रॉन करता है। कोई दिक्कत? कोई पूछेगा कि ब्लड कौन फिल्टर करता है, तो बता देना किडनी के अंदर नेफ्रॉन क्या करता है, ब्लड को फिल्टर करता है। तो नेफ्रॉन का थोड़ा सा स्ट्रक्चर दिखाता हूं बाबू बाहर निकाल करके। तो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, देखिए ध्यान से समझते चलिए। यह क्या होता है? तो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट होता है। यह क्या है बाबू, यहां पर ब्लड को जाता है, तो ब्लड जैसे ही जाएगा, नेफ्रॉन का हम बता रहे हैं स्ट्रक्चर, यहां पर यह ब्लड गया तो ब्लड को क्या कर लिया, कंजर्व कर लिया, ले लिया, ठीक है। इट कंजर्व ऑफ ब्लड, यह क्या है? तो ग्लोमेरुलस फिल्टर है, ग्लोमेरुलस ग्लोमेरुलस फिल्टर। यह क्या है? ग्लोमेरुलस, मेरुलस होता है, मेरुलस अब हो गया ग्लोमेरुलस फिल्टर, ठीक है। यह करता क्या है, जो भी ब्लड किडनी में आता है वह ब्लड को क्या करता है, चूस लेता है, ठीक है, ब्लड को ले लेता है। तो यह क्या कर लिया, इट कंजर्व ऑफ ब्लड, यह ब्लड को कंजर्व करता है। एंड फिल्टरेट, ठीक है। यह क्या किया, ब्लड को फिल्टर कर दिया, पहले कंजर्व किया, ले लिया ब्लड को किडनी के अंदर, और लेने के बाद यह ब्लड को फिल्टर कर दिया। एक नेफ्रॉन को हम यह दिखा रहे हैं, कई सारे नेफ्रॉन होता है, बताए ना कि एक किडनी में 4 से 5 लाख नेफ्रॉन होते हैं। सवाल पूछ देता है कि एक किडनी में कितने नेफ्रॉन होते हैं, हाउ मैनी नेफ्रॉन आर प्रेजेंट इन 1 किडनी, तो बताइएगा 4 to 5 लाख अप्रोक्स, ठीक है। तो क्या है, यह इट कंजर्व ऑफ ब्लड एंड फिल्टरेट आफ्टर द फिल्टरेट, वो भी लिख सकते हो, एंड आफ्टर फिल्टरेट जो भी लिखिए। और यह क्या है बाबू, तो इसको हम लोग बोलते हैं बोमेन कैप्सूल, ठीक है, बोमेन कैप्सूल, ठीक है। कैप्सूल खाने वाला कैप्सूल नहीं है। तो यह करता क्या है, इसका कंडीशन देखो ग्लोमेरुलस फिल्टर्स का, यह करता क्या है बाबू, तो
तो किडनी के अंदर जब ब्लड जाती है नेफ्रॉन में, तो ब्लड में कई सारे होते हैं, फैट्स भी होता है, विटामिन भी होता है, मिनरल्स भी होता है, मतलब कई सारे होते हैं, प्रोटीन वगैरह सब होते हैं। यह ग्लोमेरुलस फिल्टर सबको फिल्टर कर देता है। तो सवाल उठता है कि हम सब के लिए जो लिमिटेड है, या जब हम सब के लिए क्या है, जो काम योग्य हो या नहीं काम योग्य है, उसको ना छानेगा, काम योग्य को क्या करेगा, दे देगा। ऐसा नहीं कि प्यूरिटी और इम्प्यूरिटी में, इम्प्यूरिटी को जनरली छानना चाहिए था, फिल्टर करना चाहिए था, प्यूरिटी को भी यह क्या करता है, फिल्टर कर देता है। प्यूरिटी के रूप में क्या करेगा, तो प्रोटीन, फैट्स या सब को ले करके छान देगा। तो हम सब के लिए बचेगा क्या, कुछ नहीं बचता है। तो फिर से अगेन यह क्या करता है, ब्लड को फिल्टर कर देता है। और जो ब्लड को फिल्टर किया होता है, यह ग्लोमेरुलस फिल्टर, जिसमें ब्लड फिल्टर हो गए हैं कौन कौन, तो सब कुछ प्यूरिटी प्लस इम्प्यूरिटी, यह क्या करता है, प्यूरिटी प्लस इम्प्यूरिटी, ठीक है। इम्प्यूरिटी, इम्प्यूरिटी मतलब कि जो भी खराब सब्सटेंस है, और प्यूरिटी का मतलब हो गया कि प्रोटीन, ठीक है, फैट्स, विटामिन्स, यह सब को भी क्या करता है, यह फिल्टर कर देता है। तो हम सब के बॉडी के लिए यह क्या है, यूजफुल है। तो फिर से यह क्या करता है, ब्लड ले लेता है, प्यूरिफाई किया हुआ ब्लड को, और ब्लड के अंदर से यह क्या कर लेता है, यह फिल्टर कर लेता है। इट फिल्टर्स ऑफ प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, ETC कर दीजिए, ठीक है। तो यह क्या करता है, यह सब ब्लड में से निकाल लेता है और तब जाकर के बॉडी को दे देता है, ठीक है, बॉडी को दे देता है। अब क्या कर दिया, इसमें से निकाल लिया प्रोटीन, फैट्स और विटामिन, कौन, बोमेन कैप्सूल, और तब जाकर के ब्लड में क्या करेगा, मिला देगा। जो छाना हुआ ब्लड है, फिल्टर किया हुआ ब्लड है, उसको मिला देगा। बात समझ में आ रही है। और यहाँ पर यह जो है ना, इसको हम लोग बोलते हैं प्रॉक्सिमल ट्यूब। प्रॉक्सिमल ट्यूब इसको नहीं, इसको ट्यूबुलर पार्ट बोलते हैं। ट्यूबुलर पार्ट, ट्यूबुलर पार्ट क्या होता है, इस ट्यूब से ब्लड जो है वह जाता है, और उसके बाद देखो यहां पर इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं प्रॉक्सिमल ट्यूब। प्रॉक्सिमल ट्यूब, यह ट्यूब क्या है, यहां पर ब्लड आती है और जनरली कंट्रोल करता है ब्लड को, ठीक है। ऐसा नहीं कि ज्यादा तेज से भेजेगा, ठीक है, तो यह नली ही, ट्यूबुलर पार्ट ही क्या हो जाएंगे, ब्लास्ट कर जाएंगे या फंस जाएंगे, तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो प्रॉक्सिमल ट्यूब कंट्रोल करने का काम करता है। कोई दिक्कत, इसीलिए देखोगे ना, एक ब्लड प्रेशर क्या होती है, नॉर्मल लेवल होता है, कोई दिक्कत। और यहाँ पर ब्लड आएगा अब नीचे, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जब नीचे आएगा तो इंक्रीजिंग डक्ट हो जाएगा कि डिक्रीजिंग डक्ट होगा, इंक्रीजिंग डक्ट की डिक्रीजिंग डक्ट, जब नीचे आता है तो डिक्रीजिंग ना, डिक्रीजिंग डक्ट, डिक्रीजिंग डक्ट, यह ब्लड नीचे आएगा इसके थ्रू, ठीक है। अब नेफ्रॉन देखो किडनी के अंदर, एक तो दिखता नहीं है, कितना टफ है माइक्रोस्कोप से निकाल करके देखना, ठीक है। अब यह डिक्रीजिंग डक्ट, और फिर उसके बाद में ब्लड जो है ऊपर चढ़ेगा इस तरह से। तो जब ऊपर जाएगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग, यह डिक्रीजिंग, और यहाँ पर इंक्रीजिंग आई है, इंक्रीजिंग डक्ट। उसके बाद में फिर यहाँ पर ब्लड जाएगा और इस तरह से नीचे आएगा और बॉडी में चला जाएगा। यह देखो, इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर आकर के कलेक्टिंग डक्ट। यहाँ पर क्या होगा, तो कलेक्टिंग डक्ट होगा, यहाँ लिखे कलेक्टिंग डक्ट। इस तरह से क्या हो जाता है, ब्लड जो है वह कंप्लीटली प्यूरिफाई हो जाते हैं। तो यही नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। एक बार हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट में समझा देते हैं, कोई दिक्कत, समझा देता हूं। यहाँ पर ग्लोमेरुलस फिल्टर क्या करता है, तो किडनी में से ब्लड को लेकर के प्यूरिटी प्लस इम्प्यूरिटी दोनों को प्यूरिफाई कर देगा। अब सवाल उठता है कि हमारे लिए प्यूरिटी काम के चीज होते हैं, ठीक है, प्यूरिटी काम के चीज होते हैं, तो प्यूरिटी हमारे बॉडी को चाहिए, यूजफुल होते हैं। इम्प्यूरिटी अनलेस होते हैं, खराब होते हैं, ठीक है, यूजलेस होते हैं, कोई दिक्कत, यूजलेस होते हैं, बेकार का चीज होता है जो बाहर निकाल देता है। अब ये प्यूरिटी को क्या करेगा, बोमेन कैप्सूल छान लेगा और ब्लड में मिला देगा, और यहाँ से ब्लड जाएंगे ट्यूबुलर पार्ट से होते हुए प्रॉक्सिमल ट्यूब के पास, जो करता क्या है, ब्लड की जनरली प्रेशर को कंट्रोल कर लेता है। अब ऐसा नहीं कि प्रॉक्सिमल ट्यूब से क्या होता है, ब्लड की प्रेशर कंट्रोल होती है ना बाबू। ब्लड का प्रेशर कंट्रोल होने के लिए हमने हार्ट को पढ़ाया है,
यदि उसमें दिक्कत है तो आप हट का एक्चुअल थ्योरी पढ़ करके आइए, तब बेहतर समझ में आएगा। यह तो जनरली एक तरह के प्रॉक्सिमल ब्लड को कलेक्ट करके कंट्रोल कर लेता है प्रेशर का। फिर उसके बाद में ब्लड नीचे आती है, तो नीचे आया तो डिक्रीजिंग डक्ट, फिर यहाँ से ब्लड ऊपर जाएगा क्योंकि बॉडी में भी तो जाना है, तो यह जाएगा तो इंक्रीजिंग डक्ट बोलेंगे, और उसके बाद में ब्लड फिर यहाँ से आकर के कलेक्ट हो जाएगी और तब जाकर के हर्ट में चला जाएगा, हर्ट से अरोटा में जाएगा, आर्टरीज में जाएगा, एरिक्यूल्स में जाएगा, कैपिलरीज में क्या होंगे, मिक्स हो जाएंगे ब्लड इम्प्योर और प्योर, उसके बाद में स्मॉल वेन्स में जाएंगे, वेन्स में जाएंगे, वेना कावा, और फिर से हर्ट में जाएगा, तो एक साइकिल बनने लगेगा और इस साइकिल को हम लोग बोलेंगे कार्डियक साइकिल। कोई दिक्कत? तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ले लिए। तो बाबू यह आपका लास्ट लेक्चर था और लास्ट टॉपिक भी था नेफ्रॉन। इसके बाद लाइव प्रोसेस समाप्त हो जाते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे, कोई अच्छा टॉपिक, ठीक है, और उसमें तो शेयर करेंगे ही बात को, जो नेक्स्ट टॉपिक बताएंगे, ठीक है। बेहतर होगा कि हम लोग क्या करते हैं, मैराथन सीरीज के जगह बुलडोजर सीरीज को स्टार्ट करते हैं, जो 2024 एग्जामिनेशन सीबीएसई बोर्ड लेने वाला है, उसमें आपका अच्छा मार्क्स जो है ना वह आ सके। कोई दिक्कत? तो अच्छी लगी वीडियो बाबू तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। यदि आप हमारे चैनल पर न्यू है तो बेल आइकन को दबा लीजिए ऑल का ऑप्शन करके, कि ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलिए।